स्वागत है दोस्तों आपके मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो। और ये वीडियो है मिस्टर इंडियन हैकर चैनल से। और जो ये वीडियो का टाइटल है वो कि पाकिस्तानी भाभी इन इंडिया दोस्तों। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, जिसका कारण ये है कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है आजकल, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये रिक्वेस्ट लगभग हर वीडियो में ही करता हूँ आपसे, पर आप लोग हो कि सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, बाकी बातें करते हैं वीडियो के लास्ट में। बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन है सीमा गुलाम हैदर, जिसने भारत में न जाने कितने दीवानों को गुलाम बना रखा है। बड़ी बात ये नहीं कि सीमा गुलाम की है या फिर सचिन की, बड़ी बात ये है सीमा पाकिस्तान की है या इंडिया की है। सीमा आईएसआई की एजेंट है या रा की एजेंट है। बात यहाँ तक आ पहुंची है दोस्तों। कल तक भारत कह रहा था कि जब मर्जी वापस भेज देंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वहां की है भी या नहीं। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। और आगे की सोचें तो भारत वापस तो भेज देगा सीमा को, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा इसका। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए। तो चलिए इन सभी सवालों को चीरते हुए, मजे लेते हुए, पाकिस्तानियों को छीलते हुए आगे बढ़ते हैं। और एंड तक मैं तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी किसी एक कंक्लूजन पर जरूर पहुंचेंगे कि करना क्या चाहिए। आप सोचें उस हीर रांझे की कहानी में इस हीर ने कितने मुश्किल सफर तय किए। अंदाजा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी इश्क नहीं किया है। हमारी टीम में है एक बंदा, उसने बहुत किया है। उसके वाले भी कल इधर आ गई थी, वो एक किसी सब्सक्राइबर के घर पे रुकी हुई। लीव इट मेजर साहब प्लीज। गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहाँ पे, व्हाटएवर द केस में। मेजर गौरव आर्य साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि सीमा जो है, सीमा शुड बी सेंड बैक टू पाकिस्तान। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। 5 लोग आ सकते हैं, एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके। अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5000 भी आ सकते हैं। इंसान और इंसान के बच्चे अपने 4 बच्चों समेत जा रहे हैं वहां पर हैं, और 2-2 महीने रहते हैं और पता ही नहीं चलता। देखो अपार्ट फ्रॉम द जोक, बहुत पते की बात कही है मैडम ने। ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है। वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। ये तो सचिन मीना ने बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें। आपका हर वीडियो सेव कर रखा है, पता नहीं कब कौन सी क्लिप निकालनी पड़ जाती है। डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूं, इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और नाच रहा है। सही है दोस्तों। क्या फर बोलत सीमा रानी, सीमा हैदर देखा होगा, बहुत फर्राटे से इस तरह से बोलती है। न जाने कितने ही इंटरव्यू दिए हैं। और इसके पास में इसके साथ बैठा हुआ लक्कड़ का बांदर कुछ भी नहीं बोलता। लक्कड़ का बांदर नहीं जानते वो सचिन भाई जो है, मैंने उनको लक्कड़ का बांदर कह दिया था। वैसे तो अब तो हमारे वो जीजा जी हुए ना। यस तो अगर वो हमारे जीजा जी हैं तो उनको लकड़ का बांदर कहने पे लोग बहुत नाराज हुए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लकड़ का बांदर क्या होता है। जो अंधा हो, जो गूंगा हो और जो बहरा हो, जिसके कानों पर, जिसके मुंह पर और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। काला तो रंग ही बड़ा खूबसूरत होता है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो काला रंग तो मेरा अपना फेवरेट है। आप कैसी बात करें ना, मैंने जो बात की वो की है कि मुंह पर, कानों पर और आंखों पर पट्टी। बिल्कुल दोस्तों। क्या आपको लगता है सचिन इतना भोला है जिसने पाकिस्तान में, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में न सिर्फ लड़की फंसाई बल्कि उसे इतना कन्वेंस किया, इतना जादू टोना कर दिया उस पर कि उसको बोला आ जा, और वो आ गई। और यहाँ वो लकड़ का बांदर बनकर बैठा है, मतलब बिना वो, यही जो डेफिनेशन थी। ऐसा कैसे यार? मेजर साहब की बात में दम, चाबी तो लगी है। आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है। ये जिस तरीके से बोलती है, ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। यस, ट्रेनिंग। और ऐसा सोचने के पीछे बस जज्बात नहीं है, कुछ लॉजिकल रीजंस है। प्यार हो गया ये भी पॉसिबल है, लेकिन
चीज ये देखने वाली है कि जितनी वो फ्लो के साथ हिंदी बोलती नजर आ रही हैं, एक साइड पे वो ये कहती है कि मैं 5 जमातें पढ़ी हूँ, 5 क्लास मैंने पास की है, तो आपको लगता है कि 4 बच्चों की माँ, और एक तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं, गुर्बत है और ये चीजें हैं, वो पबजी खेलेगी भी और इतना रेगुलरली खेलेगी और फिर इतने टाइम से वो अपना रिलेशन में आएगी, और उसके बाद वो एक दफा नहीं 2 दफा नेपाल जा चुकी हैं, और उन्हें पता है कि पहले दुबई जाना है, दुबई से नेपाल जाना है, और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया, ये सोचने वाली बात है। वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूं, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर, कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी, ये डायरेक्टली 2022 में, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है। वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है, इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। इसकी हिंदी में गड़बड़ नहीं है, इसके कैमरा फेसिंग की टेक्निक्स, बोलने का तरीका, किसी चीज में कोई गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ है? यहाँ। ये तो पहले से ही इंडिया की थी, और इसकी जो जुबान है उससे तो ये पता चलता है कि जिस तरीके से ये फरफर हिंदी बोल रही है, तो ये इतनी फरफर हिंदी पाकिस्तान में कौन बोल सकता है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि है किसकी और किधर जाएगी। हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम तो है। अब फिजा होती और यही सवाल पूछा जाता कि किसकी है, तो यहाँ ड्रा निकालना पड़ जाता किसकी है। इतनी गजब की हिंदी बोलने को लेकर क्या कहता है पाकिस्तान? देखिए, यहाँ के तो जनरेशन्स की जनरेशन्स पली बड़ी हैं बॉलीवुड पर, फिल्में देख देख के। अच्छा, दूसरी बात ये कही जा रही है जो बहुत ही अहम बात है, ये हिंदी वंदी को तो आप छोड़ दें, एक और बात, उधर 2 महीने नहीं पता चला हमारे 5 मिसाइल पहुंचे हुए थे। 5 मिसाइल, एक गौरी खुद, एक छोटा गाजी, एक थोड़ा बड़ा गाजी, और बाकी वो। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल है और क्या चक्कर है। टोटल 5 ठीक हो गया, और 4 उसके पास फोन है। एक फोन तो संभाले, बड़ी बात है। ये कोई प्लानिंग है, मुझे लगता है बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। उसकी जो हरकतें हैं वो कोई सी नॉर्मल विमेन की नहीं लगती, और माँ जो है अपने बच्चों से उसको फुर्सत नहीं, और इश्क कहाँ लड़ाती फिरती है माएँ। बात ये नहीं है कि इश्क है, सच्चा है, झूठा है, नहीं। इश्क के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट है, जंग, जिसके बारे में कहा जाता है इश्क और जंग में सब जायज है। इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ये मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहां पे रह रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं। आज की तारीख में नोट करना आप, ये ना हुआ यहां पे कोई एमएलए या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम बदल देना। सही है, मैंने कल भी कहा था कि ये आ गई है तो क्या इसको एमएलए बना दें? देखना वो वीडियो। तो अगर ये वाले लीगली यानी कि कानूनी तरीके से काम किए जाएं तो ये वाले बॉर्डर्स ओपन इस तरीके से कि आने जाने के लिए आप वीज़ा लें और आए जाएं। अच्छा आइडिया, बॉर्डर खोल देना चाहिए। फिर हम कहेंगे जैसा अभी पाकिस्तान बोल रहा है आजकल कि इंडिया ने फटा हटा दिया है पानी का, डैम का, और पाकिस्तान में सैलाब आ गया है, बिल्कुल वैसा फिर भारत में होगा। पानी तो फिर भी निकल जाएगा। ये जो पाकिस्तानी गाजी गजबनी आ जाएंगे, इनको निकालने के लिए फिर से महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा कहाँ से लेकर आएंगे? छोरी जितनी भोली लग रही है ना, उतनी ही तगड़ी मास्टरमाइंड है। अगर इंडिया वाले ऐसा समझते हैं कि मास्टरमाइंड है, तो उनको चाहिए कि भाई इससे बड़ा मास्टरमाइंड आपको कहाँ मिलेगा। आप कहें चलो जी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ऐसा करेंगे, हमारे ज़रा 2-3 काम है, आप ज़रा वो कर दें। और देखिए, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, आप उनसे उगलवाएं, कैसी आप राज उगलवा सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, उनके पास यहाँ का राज कोई नहीं होना। जितने मुंह उतनी बात। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई पब्लिसिटी स्टंट है। से लोग ऐसे पकड़े जाते हैं बड़े बड़े केसेस में, वो मीडिया को नहीं फेस करना चाहते, वो चीज नहीं आती, लेकिन इसने अपनी पब्लिसिटी कराई है। ये सारा दिन लोगों को इंटरव्यू देती फिरती है। बहुत तुमने अच्छा काम किया। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये कभी इंडिया से कोई लड़की आई है? ये हमारे संस्कार है कि हमारी लड़कियां भागती फिर रही हैं। आप जाओ वहां पे अपनी शनाख्त करवाओ। उनका जो मुल्क है हमारी दहशतगर्दी की वजह से बहुत परेशान। धन्यवाद।
यार ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, यूएन में ट्रक भर के लेकर जाना चाहिए इनको। उनका जो मुल्क है हमारी दहशतगर्दी की वजह से बहुत परेशान। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि इंडियन एजेंट थी सीमा जी, इंडियन एजेंट थी और वो पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर रही थी। उसके बाद वो फिर वापस अपने इंडिया में चली गई। ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो कामयाब सर्विस करके 10 साल इंडिया जाती हैं तो फिर उन्हें अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? रा की तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये रा की साजिश नहीं है, क्योंकि रा के घर में तो वो पहुंची है मोहतरमा। तो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आईएसआई की एजेंट है, इसको बाकायदा प्लान किया गया है और प्लांट किया गया है। सिर्फ प्लान ही नहीं किया गया बल्कि प्लांट भी किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे नहीं हम देख रहे। बिल्कुल सोचने वाली बात है। फिजा नहीं बोली, ये प्लास्टिक का बांदर नहीं बोला, अरे इसको तो मैं भूल ही गया, आगे यूज करते हैं। जबरदस्त सवाल है, आखिर क्यों? बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने तो कवर ही नहीं किया इसको। अच्छा, ये भी बड़ी की पॉइंट है। मुझे लगता है कि इंडिया को ज़्यादा शक इस वजह से भी पड़ा है कि देखो पाकिस्तान का तो मीडिया ही चुप है, कैसे मुंह में घुनगियाँ डाल के बैठे, ये ऐसे एकदम साथ के बैठे हुए हैं, ये लोग बात ही नहीं कर रहे इसके ऊपर। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब इसके साथ साथ जो मेरा मेजर कंसर्न है, मैं बात करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर, जो उनके इंडिया जाने के बाद पाकिस्तान से उनकी जो कबीला है उधर से एक रिएक्शन आया, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि जी धमकी दी गई है, खबरों के मुताबिक धमकी दी गई है कि अगर पाकिस्तान से जैसे वो गई हैं, उन्होंने मजहब चेंज किया तो हम यहाँ पे मौजूद हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। सीमा अब पाकिस्तान वापस आती है तो जान को तो खतरा है उनकी, वो इसलिए कि उन्होंने वहाँ पर जो जो कुछ कर लिया ना, तो यहाँ के लोग तो इससे 10% पर भी जो है वो आपको पता है कि फतवे शतवे लग जाते हैं। बिल्कुल, और इस संवेदनशील टॉपिक पर हम एंड में डिटेल से बात करने वाले हैं भाई, लेकिन अभी बात करते हैं फतवों की। भाई साहब, इस केस को लेकर मौलाना तो पता नहीं कब फतवे निकालेंगे, वहाँ की पब्लिक ने फतवे जारी कर दिए हैं। गलत हरकत है, आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है। सुना गांव वालों, क्या बोली ये बसंती की मौसी, एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है। ये है पाकिस्तान, रग रग में धर्म बहता है, बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति इतनी कट्टरता, इतनी नफरत, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी। भाई लोग, इस जोकरिया की बात का बुरा मत मानना, ठीक है? जो उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द ना महरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मजहब चेंज कर चुकी है। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो। क्या रे कातिया, इधर तो सभी दिल जले हैं, पता नहीं क्या क्या जला हुआ है इनका। हाँ, इस्लाम से बात याद आई, एक क्वेश्चन ये भी हुआ, ये जानने की कोशिश हुई कि क्या ये वाकई मुस्लिम है या नहीं। उन्होंने कल में नहीं याद किए तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बुरी बात है, इस तरह की बातों को जो है ना वो पॉइंट आउट कर। लेकिन एंकर पर्सन ने ये बड़ा कमाल का सवाल पूछा कि जरा इनसे कहीं पबजी खेल के दिखाएं। क्या रे मुन्ना भाई? है जी, नहीं एंकर पर्सन ने नहीं कहा, किसने कहा था? बताता हूँ। मेरा ख्याल है हकीकत टीवी वालों ने ये सवाल, या फिर ये अर्नब ने सवाल। मैडम, उसका नाम मुन्ना भाई टेक्निकल है, ऐसे गजब के सवाल बस वही उठा सकता है। कि तो सबसे प्यारी चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि बहुत आजिज़ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। क्या रे मुन्ना, बोला पबजी खेलना आता है कि नहीं, देखो इसको चेक करो। बड़ा मजा आया सवाल सुन के कि इनसे कहें कि जरा पबजी खेल के दिखाएं। मोहतरमा ये बहुत पहुंची हुई हैं, मतलब इतना पहुंचा हुआ इंसान मैंने कम देखा है। वैसे शक्ल से बड़ी मासूम दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो वो बार बार इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन्स पर नमूदार हुआ, जिसमें वो यूं करके देख रही है पुलिस की तरफ। सिर्फ वहाँ पर लग रहा है कि ये वाली सीमा नहीं है, कोई और है। किसी भी सिचुएशन में घबराती नहीं है। और सुना आपने, दरोगा जी तक को आंखें दिखा दी थी उसने। कितनी खाड़कू टाइप की औरत आप अभी जानते नहीं, आप तो बस इसी बातों में इमोशनल हैं कि भाई बच्चे भी हैं उसके साथ। तो क्या जो भी हो, बच्चों को इसमें शुमार नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों में बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम क्या छोटे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर? इस तरह के कामों में तो होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। क्यों हमसे क्या पूछ रही हैं, आप तो बेटर जानती हैं। तो शादी भी कर ली है, बस भी ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढे आराम से। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। इस भाई ने तो पाकिस्तान की धोती खोल दी। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, इतनी लड़कियां भाग रही हैं पाकिस्तान से, हर किसी के साथ यही हो रहा है। और ये किस अंकल की बात कर रहा है आप जानते ही होंगे, इसकी दोनों को बराबर रखता हूँ। बताओ जरा अंकल कौन लगता है? और सुनिए, यहाँ जो हो रहा है सो हो रहा है,
उधर से धमकी आई है भाई कि उसको भेज दो वरना फूंक देंगे। 1000 बार फूंके जैसे 9 मई को फूंका था, लेकिन ना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है कि हम हिंदुओं को, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ मोहब्बत की गुंजाइश कोई ना। हम आए दिन खबर सुनते हैं, सिंध से खबर सुनते हैं जी, मियां मिठा या जो भी इस तरह के लोग हैं वो फोर्स कन्वर्जन के अंदर काफी देखने में हमें मिलते हैं। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं 16 साल की हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। इवन एक ऐसी सियासी पार्टी है, मैं जिसका नाम नहीं लेता, जो अपने हर जलसे में 1 या 2 नॉन मुस्लिम को मुसलमान करते हैं और प्रॉपर जश्न मनाया जाता है कि जी देखें मुसलमान हो गए। अभी तो इस आंटी के मुंह से सुना आपने, एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, ऐसे नहीं तो वैसे। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये कुछ पता नहीं है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है या रा की एजेंट है। हमें नहीं पता। हमें क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो पता चलेगा, और ऐसी बातों का पता वता कहाँ चलता है? कोई नहीं पता चलता कभी भी। तो दोस्तों, आपने इतनी सारी खबरें, इतने सारे फैक्ट्स देख लिए, इतने सारे पर्सपेक्टिव सुन लिए, आपने सुन भी लिया और जानते भी हैं अच्छे से कि अगर भेजेंगे तो मार देंगे, और हम हिंदुस्तानियों का ऐसा मानना है कि हमें पाप लगेगा, राइट? पहले मेजर साहब की सुनो। क्योंकि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको भेजो, फटाफट फटाफट निकालो, कोई मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है उसके घर में, और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे। यस, अगर उसको यहाँ रखा ना तो वो कितने पुण्य कमा लेगी पता नहीं समझे? अभी कल परसों ही तो 72 उरे आई हैं, जाकर देखिए। मुझे लगता नहीं वैसे कि आप नहीं समझे होंगे कि इनके लिए पुण्य का मतलब क्या है। इसको भेजो फटाफट फटाफट। तो मेरे बहनों भाइयों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरा तो बस यही कहना है कि इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए उधर। उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितनी जानकारी इससे जुटाई जा सकती है, जितनी तसल्ली हम कर सकते हैं कि ये कौन है, क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती थी लगा कर रखना है। रखना तो इसको है ही नहीं। अब जब भेजने ही लगे हैं तो पाकिस्तान यहाँ भी अपना एक फ़ायदा देख रहा है। और देखिए, एक बात तो मैं भूल ही गई, अगर ऐसी बात है तो और जितने लोग वहां पर इस तरीके से गए हैं, कहते हैं कि कोई कर्नल साहब भी उधर हैं, तो उनको भी फिर छोड़ दें। हैं जी, साढ़े जितने लोग फड़े ना तुसी हो, सारे अनु छाड़ दो। ये लालच काहे नहीं जाता भाई। ठीक है दोस्तों, और जितना पेचीदा ये मामला लगता है ना दोस्तों, उतना है नहीं। बिना सोचे समझे कुछ भी, यार पाकिस्तान मान रहा है जब कि ये हमारी है तो दे दो उसको, ले जा, तेरी देर नहीं लगानी चाहिए, ले जा भाई तेरी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरटेनमेंट वाला लगा होगा, क्योंकि इनके वीडियो जो होते हैं, इनके जो मीम्स होते हैं, जो ये बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से, मुझे तो भाई बहुत हंसी आती है इनके ब्लॉग में। हालांकि अभी हंसने वाला चेहरा नहीं लग रहा होगा आपको, तो रीज़न आपको पता ही है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो जो ये वीडियो है दोस्तों, बोलना भी सही है। यहाँ पे गौरव आर्या जी हैं जो मेजर साहब, उनका बोलना भी सही है। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल ट्रेंड आईएसआई की एजेंट हो सकता है कि इनोसेंट हो। मतलब जिस प्रकार से ये हिंदी बोल रही हैं कि बिल्कुल क्लियरली हिंदी बोल पा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इन्हें ट्रेनिंग दी गई है उर्दू की भी। और अगर ये पाँचवीं पास हैं, इनके बारे में एक बात बता दूं, ये अगर 5वीं पास हैं तो ये मोबाइल, पबजी वगैरह सब कैसे चला लेती हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं हैं, वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो कहाँ से इनके पास वीज़ा के लिए, दुबई के लिए पैसे आए, वहाँ से नेपाल के लिए पैसा आए, फिर कैसे वो यहाँ से आए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सीमा हैदर जो हैं वो जासूस हैं, या फिर वो केवल वो उनके प्यार में पड़ के पाकिस्तान से इंडिया आई हुई है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।